उत्तर प्रदेश में हिंदू भाजपा उम्मीदवार ने 11 मुस्लिमों को हराया। उनकी इस शानदार जीत का कारण क्या था? भाजपा के "एक हैं तो सुरक्षित हैं" के नारे के बीच भगवा पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में उत्तर प्रदेश, यूपी के कुंदरकी विधानसभा सीट पर अभूतपूर्व जीत हासिल की है। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार रामवीर ठाकुर ने कुंदरकी में मुस्लिम समुदाय के अपने 11 प्रतिद्वंद्वियों को हराया है। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद हाजी रिजवान हैं। ठाकुर ने हाजी को 1 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से हराया। इस जीत ने एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां 65% मतदाता मुस्लिम हैं, राजनीति की नई दिशा तय कर दी है। कुंदरकी में भाजपा का नया फॉर्मूला। कुंदरकी के चुनाव परिणाम ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव की पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने दावा किया है कि मुस्लिम मतदाताओं, खासकर शेखों तक रामवीर सिंह की रणनीतिक पहुंच ने उनकी शानदार जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए जाने जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र में इस बार विभाजन मुस्लिम समुदाय के भीतर ही तुर्क और शेख उपसमूहों के बीच स्थानांतरित हो गया। समावेशी पहुंच का मॉडल। रामवीर सिंह की जीत को पिछले 2 दशकों में उनके निरंतर जमीनी प्रयासों का परिणाम बताया जा रहा है। लगातार 3 चुनाव हारने के बावजूद सिंह समुदाय से जुड़े रहे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए, निवासियों की मदद की और सद्भावना को बढ़ावा दिया। यहां तक कि नमाजी टोपी और अरबी दुपट्टा पहनने जैसे उनके प्रतीकात्मक हाव-भाव भी मुस्लिम मतदाताओं को पसंद आए। उल्लेखनीय रूप से शेख समुदाय ने उनका समर्थन किया, जबकि तुर्क समुदाय के हाजी रिजवान 3 बार विधायक रहने के बाद सत्ता विरोधी भावनाओं से जूझते रहे। सत्ता विरोधी भावना, आंतरिक विभाजन। हाजी रिजवान की हार का कारण उनके प्रदर्शन को लेकर मतदाताओं में असंतोष माना जा रहा है। बीच में ही चुनाव रद्द करने की उनकी विवादास्पद मांग ने उनके समर्थकों को और भी अलग-थलग कर दिया। असंतोष और समुदाय के भीतर ध्रुवीकरण ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कुंदरकी में रामवीर सिंह को निर्णायक बढ़त दिलाई। मतदान के दिन दोपहर तक एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देने लगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भाजपा की ओर मुड़ गए। सूत्रों ने बताया कि मुसलमानों के बीच अटकलें लगाई जा रही थीं कि रामवीर सिंह को अगले 2.5 साल में खुद को साबित करने का मौका दिया जाएगा। कई मतदाताओं ने कथित तौर पर इसे उनके वादों को परखने के अवसर के रूप में देखा, जिसमें अगर वे अपने वादे पूरे नहीं कर पाए तो अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी में वापस जाने का विकल्प भी शामिल था।